हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। ठीक है, फिर हमने उस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला एग्जाम्पल है हमारा तीसरा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने क्या बताया था आपका, ये कितनी घात का, 2 घात का बहुपद है। तो सबसे पहले हमने कहा था जो बहुपद दिया रहेगा उसको हम क्या पी ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे। ठीक है, माना पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले तो इसको एक सर्सन का आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, ये ठीक है। ये सर्सन का आपको पता होगा। तो इसी फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। ये देखिए एक्स का स्क्वायर है और माइनस 3 है, तो इसको क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? 3 है, अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर है, तो ये क्या बराबर कितना होता है? 3। मतलब वर्गमूल चिन्ह हट जाता है। ये जो स्क्वायर है ये वर्गमूल चिन्ह इस पे हट जाएगा तो क्या 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो बराबर क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसको हमें यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम सर्सन का हमारा इसका प्रयोग करेंगे। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी टाइप का है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम ए बराबर क्या, एक्स है हमारा, बी बराबर क्या है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस अंडर रूट 3 बनेगा, ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे अंडर रूट 3, ए प्लस बी। तो ए कितना हमारा एक्स और बी कितना है अंडर रूट 3, तो प्लस अंडर रूट 3, तो हो गया ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो ये बन गया। अब इसका गुणनखंड हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए दिए गए बहुपद को हम 0 के बराबर लिखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेने पर। तो 0 के बराबर करेंगे इसको, एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, यहां से एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या 0, तथा एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, यहां से हमारा एक्स बराबर क्या आ गया अंडर रूट 3, और यहां से एक्स बराबर क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3। क्यों, इधर माइनस है, पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या प्लस बन जाएगा अंडर रूट 3, इधर प्लस है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3। तो हमारा शून्य मिल गया, एक मिला एक्स बराबर अंडर रूट 3, दूसरा मिला माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्य के जो दिया गया बहुपद है इसके शून्य क्या है, एक है अंडर रूट 3 और दूसरा है माइनस अंडर रूट 3, ये है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का योग। अब हमें क्या करना है, ये तो शून्य निकल गया, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। गुणांकों इसको ऐसा लिखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की
सत्यता की जांच। ठीक है। ये गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों नहीं, इसको शून्यकों यहां पे लिखेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्य कौन कौन आया है, √3 और प्लस माइनस √3, क्यों, ये हो गया शून्यकों का योगफल। तो ये बराबर कितना आएगा, ये प्लस √3 ये माइनस √3, क्या आ जाएगा, 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो 0 देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये 0 जो है इसको क्या लिखेंगे, 0/1। अब यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है, ये तो है नीचे। और यहाँ पे देखिए x का गुणांक है कुछ, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 0 है। और अचल पद क्या है, -3। तो यहाँ पे या तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, माना अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर मान लेंगे -√3, ठीक है। फिर ये जो दिया गया बहुपद है P ऑफ x बराबर हमारा कितना दिया है, x² -3 दिया है। और एक हम मान लेते हैं g ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अब इसकी हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, ठीक है। इसकी क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, इसको नंबर 1 कह देंगे और इसको नंबर 2। फिर लिखेंगे 1 और 2 की परस्पर तुलना करने पर, ठीक है। ये तो तुलना करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ x² का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, 1, तो a बराबर 1। b बराबर, यहाँ देखिए x का गुणांक कितना, b है। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे x का गुणांक नहीं है, यानी 0 है। और यहाँ पे अचर पद क्या है, c है। यहाँ पे अचर पद क्या है, -3, क्या है, -3। इस तरीके से तुलना कर लेंगे, ठीक है। फिर अब लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों अब इधर करते हैं शून्यकों का योगफल, बराबर योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, बटे a का मान कितना, 1 है। तो ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा माइनस x का गुणांक, 0 क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक बटे a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल हमने देखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो हमने यहाँ पे रखा है इसको। अल्फा प्लस बीटा क्या माने हैं, √3, इधर √3 लिखेंगे और प्लस माइनस बीटा कितना है, बीटा है -√3, ठीक है। और इधर -b/a है, -b/a, b कितना है 0 और
ए कितना है, ए यानी एक्स का गुणांक कितना हुआ। तो इधर देखिए कटा है, इधर 0 आया और इधर भी क्या है 0 है ना, दोनों तरफ क्या है 0 है, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि ये बी जो है किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है, संबंध सत्य है, ठीक है। इस संबंध में क्या मिला, सत्य, क्योंकि दोनों तरफ क्या, इधर भी 0 है इधर भी 0, इसका मतलब क्या, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि यहाँ पे 0, ये हमारा बी क्या था, एक्स का गुणांक, और एक क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा शून्यकों का ये गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। ये √3 का बड़ा होगा तो क्या 3 आ जाएगा और क्या माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए अल्फा, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये √3 है और इधर -√3 है, ठीक है। अल्फा देखिए कितना है, अल्फा है आपका √3 और बीटा कितना, -√3 बराबर C कितना है, C देखिए कितना है, -3 लिखेंगे, और बटे ए कितना है, ए का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा करेंगे क्या आएगा, -3, और इधर भी क्या है, -3, ठीक है। यानी दोनों पक्ष क्या बराबर है, बाएं पक्ष बराबर क्या है, दाएं पक्ष ना, दोनों बराबर है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर है किसके। अब ये देखिए -3 क्या है, अचर पद है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है, सत्य है ना। तो यही इसकी सत्यता की जांच हो गई, हमने जांच किया, दोनों तरफ इधर भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ऐसे इधर भी आ रहा था बराबर, तो ये हमारा हो गया, सत्यता की जांच हो गई। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है, ठीक है। या तो क्वेश्चन दिया कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि यदि ax² + bx+c ये आपका कोई बहुपद दिया है और इसके मूल क्या, इसके शून्य क्या है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ax² + bx+c बराबर हमने आपको बताया था कि x - अल्फा x - बीटा, ये बताया था कि ax² + bx+c के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, x - अल्फा x - बीटा होता है। तो ax² + bx+c बराबर हम लिख सकते हैं कि x - अल्फा x - बीटा, जहां k क्या है, वास्तविक संख्या है, k क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें मूल दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है, तो इसको हमें बनाना है कि बहुपद इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे नोट कर लीजिए, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है और उनका और शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यदि किसी बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, k इंटू x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, ये होगा, ठीक है। अगर मूलों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात है तो अभीष्ट बहुपद क्या होगा, k इंटू x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है, फार्मूला। तो अब इसी में हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो पहले दोनों को लिख लीजिए, फिर एक तो ये तरीका है, इसमें क्या करिए आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, ये तो नोट आपको करना है, ठीक है। इस तरह के फार्मूले रूप में इसको याद कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हमें जो दिया है, क्या दिया, मूलों का योगफल, मूलों का नहीं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा में दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा में दिया है, कितना दिया है -3। ये कह रहा है योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ये -3 दिया है, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, ये दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। इसलिए अभीष्ट बहुपद, दो घात बहुपद, इसलिए अभीष्ट दो घात बहुपद। ठीक, ये हो गया। अभीष्ट बहुपद बराबर लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो इसको हल करेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बड़ा क्या प्लस हो जाएगा 3x और प्लस 2 ये आएगा। ठीक है, ये अब k का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k का मान 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अथवा करके हम इसको भी लिख दे रहे हैं। मानेंगे माना बहुपद माना दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल नहीं शून्य के शून्य अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। कितना होता है -b/a। इसको हम क्या लिख देंगे, -3 दिया है आपका, क्या दिया है -3। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है। फिर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला क्या होता है, b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 2, कितना दिया 2 दिया है। ये 2 को हम क्या 2/1 लिख सकते हैं, और बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताएं, फार्मूला बताएं c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को देखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से a का मान मिल जाएगा हमें कितना, ये जो है ये हमारा क्या होता है, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे यहां पर ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तो यहां से हमें देखिए क्या मिला, यहां से a का मान हमें 1 मिल गया, यहां से हमें क्या मिला, लिख सकते हैं a बराबर 1, यहाँ 1 देखिए a बराबर 1 ये मिल गया। b क्या मिल सकता है, b हमें मिल सकता है 3, क्योंकि -b है और -3 यहां पर भी लिखा, तो b का मान हमें कितना मिला 3 मिला। ठीक है, फिर c बराबर कितना हमें मिलेगा, c बराबर यहां पे देखिए कितना 2 है ना, तो c बराबर हमें 2 मिल गया।
ये जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इससे हमें क्या मिला, ए और बी का मान मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा होता सी बाई ए, यहाँ से हमें सी और ए का मान यहाँ से मिला। तो इस तरीके से हमने ए बी सी तीनों मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसलिए अब इसमें क्या करेंगे, इन मान को क्या करेंगे, इस बहुपद में लिख देंगे। इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए, ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ए बराबर 1 है। बी का मान रखेंगे तो कितना आएगा 3x, और सी का मान रखेंगे 2। ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से भी है, चाहे आप इस फार्मूले में के को हटा भी सकते हैं। ठीक है, के को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ऐसे। तो इस फार्मूले में इन सब मान को रखेंगे। ठीक है, यहां से इसको हटा दीजिए। अभी द्विघात क्या होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इससे भी ये भी आंसर आया है वही, और इससे भी किए हैं तो ये भी आंसर आया। तो दोनों तरीके से आप, ये एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ठीक है, दोनों से आप कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिए, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो इस फार्मूले में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे लिखना है आपको, इतना फिर रखिए, इसमें आ जाएगा। ऐसे अगर ऐसे लगाना चाहते हैं, अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल होता है, तो यहाँ दिया है, इसको हम क्या माइनस बी अपॉन ए इस टाइप का बना लेंगे। फिर यहाँ ये माइनस एक्स का गुणन बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक, तो फिर ये अल्फा इंटू बीटा, इसको भी सी बाई ए के रूप में बना लेंगे। फिर यहाँ से अचर पद हमें पता चल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणन, फिर तीनों को लिख लेंगे। फिर अभी द्विघात बहुपद इसी में हम क्या करेंगे, एबीसी का मान रख देंगे, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कह रहा है, यदि आपके पास 3 घात का बहुपद हो तो किस तरीके से वहां पे हम गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुपद दिया है, एक बहुपद आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर दिया हो, ये एक्स की घात 3 2x की घात 3 5x स्क्वायर -14x प्लस 8 -14x प्लस 8, ये आपका दिया होगा कुछ। आपका ये दिया है 2x की घात 3 -5x स्क्वायर -14x प्लस 8, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो इसमें से कोई एक मान रखिए जो इसको क्या करे, शून्य कर दे। ठीक है, तो अगर एक रख रहे हैं इसमें, तो 1 की घात 3 1 ही आएगा, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ पे -14 और ये प्लस 8। ठीक, अब देखिए ये -19 बन रहा है, 10 नहीं, 0 बनेगा। ठीक है, इससे 0 नहीं बनेगा। -1 पर अगर देखा जाए, -1 पे देखा जाए तो ये -1 आ जाएगा, यानी -2, यहाँ पे प्लस आएगा, -5 ही आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये प्लस 8। यहाँ पर भी देख रहे हैं प्लस, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा। और कुछ मान रख के देखते हैं। +2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 -20 और 14 दूना 28 प्लस 8। अब इसमें देखिए ये माइनस वाला अधिक और -48 हो गया, और प्लस में 24, यहाँ पर भी 0 नहीं बनेगा। -2 रख के देखिए, -2 रख के देखते हैं इसको। -2 रखेंगे तो -2 की घात 3 कितना आएगा। अब देखिए घात क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर घात सम संख्या होती तो प्लस में आता, और घात विषम है इसलिए क्या ऋणात्मक आएगा। और 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8,
-8 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x बराबर -2 पर, इसमें रखिए 2 और यहाँ पे -2 की घात 3, -5, -2 की घात 2 और -14 और -2 + 8। अब इसको करिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 आएगा यहाँ पे घात, क्योंकि विषम संख्या है इसलिए क्या माइनस में आएगा 8, तो 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा। और ये ये घात देखिए सम संख्या 2 है ना, 2 है यानी सम संख्या है, तो इसका कितना होगा, इसका मान प्लस में आएगा, 2 दूनी 4 और 4 से 5 में गुणा करेंगे -20 हो जाएगा। फिर अब ये माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, 14 दूना 28 ये हो गया, +8 हो गया। हम सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये -36 बन गया और इसको जोड़ेंगे तो ये भी +36 बन गया, कट के क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें एक गुणनखंड में मिल गया, क्या मिल गया, आता x। अब इसको इधर लाएंगे, x + 2 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, इसका एक गुणनखंड हमें मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड हमें एक मिला है, अब हमें 2 घात 3 है ना, 3 घात का बहुपद है, तो कितने गुणनखंड आएंगे, 3, एक तो मिला, अभी 2 निकालना है। 2 निकालने के लिए आप क्या करिए, या तो इससे आप क्या करिए, दिए गए बहुपद में भाग करिए, एक तरीका यह है कि दिए गए बहुपद में क्या करिए, इससे भाग करिए, फिर भागफल जो आएगा उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसको क्या करिए, 3 बार लिख लीजिए, इसे x + 2 और x + 2 इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, अब हमें लाना कितना है, अब इसको इसी टाइप का बनाना है, ठीक है, इस टाइप का, ये जो बहुपद है वो उसी को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसमें 2x की घात 3 लाना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2x² से, क्यों, 2x की घात 3 लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2x² से, 2x² गुणे x गुणे होके कितना आ जाएगा, 2x की घात 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x की घात 3 आ जाएगा। फिर इसी से जब यहां पर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4x², कितना आएगा, 4x², ठीक है। या तो आप भाग कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है, भाग करने से सही रहेगा। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2x की घात 3 -5x² -4x + 8। तो इसको साइड में करिएगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ इसको रफ में करिएगा, 2x की घात 3 -5x² -14x + 8, भाग करेंगे x + 2 से, किससे भाग करेंगे, x + 2 से, ठीक। तो यहाँ से अब हमें लाना 2x की घात 3, तो 2x की घात 2 से गुणा करेंगे, 2x की घात 3 आएगा, और फिर यहाँ करेंगे 2 दूना 4x² आएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस क्या, आप घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, दोनों में, दोनों प्लस है तो माइनस हो गया, कट गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर 4 और 5 जोड़ेंगे कितना, 9x² -14x + 8 आ गया ये, ठीक है। दूसरा -9x² लाना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, -9x से गुणा करना पड़ेगा, तो -9x² आ गया। फिर इसमें करेंगे तो 9 दूना 18 -18x आएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर आप इसको क्या घटाएंगे तो क्या माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस, घटाते हैं तो चिन्ह क्या बदलता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक। ये कटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कट गया। -14x + 18x, ये -14 है और +18 है, तो प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है, यानी घटेगा तो क्या प्लस में आएगा, ये 4x + 8, ठीक है। और हमें लाना है 4x + 8, तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 4 से। 4 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, 4x + 4 दूना 8। अब इसको घटा लीजिए, माइनस है, ये भी माइनस, घटाएंगे तो ये प्लस है तो क्या माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया, क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0, ठीक है। अब 0 आ गया, तो ये हमें क्या मिला, 2 घात बहुपद मिला, भागफल हमें क्या मिला, जब ये 0 आ जाएगा तो ये क्या, इसका गुणनखंड होगा। और हमने निकाला भी ये क्या गुणनखंड है, हमने भाग किया, 0 आ गया, तो अब भागफल जो है हमारा 2x²
-9x + 4। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमने क्या कहा था, बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ते हैं। तो इसको करिए, इसको गुणा करेंगे 2x स्क्वायर गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 दूना 8x स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखिए कि इसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम -8x इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, एक 8x और प्लस -8x, ठीक है। ऐसे 9 को क्या लिख सकते, -8x -x जोड़ेंगे तो क्या -9x आएगा। अब इसको गुणा कीजिए, -8x और गुणे -x, गुणा करेंगे माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 8 कम 8x स्क्वायर। तो जो ऊपर है वही तो आया, ये भी गुणा करने पे। तो इसको हम तोड़ सकते हैं दो भाग में, -8 और -x, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर -8x -x + 4। तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, कितना आएगा x, 2 चौक 8, तो 2 चौक 8 होता है, 4 गुणे 2, तो 2 निकल गया तो कितना बचेगा 4, और x निकल गया तो ये बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो -1 ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी x - 4। तो यहाँ से देखिए x - 4 को बाहर कर लेंगे, दोनों में क्या है, x माइनस, ये एक पद है एक पद ये है, यहाँ पे x - 4 है, यहाँ x - 4 है, तो x - 4 दोनों में क्या होगा, इनिशियल्स को बाहर करेंगे तो आएगा कितना, 2x - 1, क्या आ जाएगा, 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड मिला हमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए p ऑफ x बराबर हमारा कितना दिया है, 2x³ - 5x स्क्वायर -14x + 8। तो ये गुणनखंड हमारा x + 2 आया, और दूसरा x - 4, और तीसरा 2x - 1। इसका गुणनखंड यही मिला, ठीक है। ये गुणनखंड तो पहले मिला था, फिर हमने जो ये दो गुणनखंड निकाला तो ये इसके अभीष्ट गुणनखंड आ गए। तो इस तरीके से शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे, अतः शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, p ऑफ x बराबर 0 लेने पर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x + 2 x - 4 2x - 1 बराबर 0। यहां से हमें x का मान मिलेगा x बराबर -2, ठीक है। सबको क्या करोगे, अलग अलग 0 करोगे, x + 2 बराबर 0, कामा x - 4 बराबर 0, कामा 2x - 1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 4, यहां से क्या आएगा 1 को उधर करेंगे, पहले एक -1 को इधर माइनस से इधर जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, और 2x बराबर 1 है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर लिखेंगे कितना, 1/2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक। x बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो क्लियर है, ये हमें 3 शून्य मिला। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक -2 4 और 1/2 है, ये ठीक। अब आइए हम विचार करते हैं इसमें। विचार क्या करेंगे, अब हमें देखेंगे शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल क्या आएगा, 1 - 2 है, +4 है, और +1/2 है। अब इसको सॉल्व करिए, हल करेंगे कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो बटे में 1 है, बटे में 1 है, ठीक। या तो क्या करिए, 4 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 + 1/2, ठीक।
4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा ना, प्लस 1/2 हल करेंगे। अब बटा में 1 है, हल करेंगे कितना आएगा 2, इसका लासा हो गया, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। 2 से जितनी बार जाता है उसको अंश में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, यानी 5/2 आ गया। कितना आ गया 5/2। अब यहाँ पे देखिए ये 5 क्या है, 5 एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और बटे में 2 जो है एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ये ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ये हो गया। दूसरा, अब हम दो शून्य को गुणा करके उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दो शून्य का गुणा करके हम उसको जोड़ते हैं। देखिए ये कितना आएगा, 2 शून्य को हम जोड़ेंगे, ठीक है, दो शून्य का गुणा करके हमें जोड़ना है। तो पहला शून्य है कितना -2, और इसका गुणा करेंगे 4 के साथ, प्लस 4 को गुणा करेंगे 1/2 के साथ, प्लस 1/2 को गुणा करेंगे -2 के साथ, ठीक है। हमने दो शून्य को लेके गुणा किया, देखो कितना आता है। यहाँ तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 -8 आ जाएगा, कितना आएगा -8। यहाँ पे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी +2 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 2 एकम 2 एकम गुणा करेंगे क्या -1 आएगा। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 + 2, तो घटाएंगे कितना आएगा -7 आएगा, कितना आएगा -7। अब 7 को हमें क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए हम बना सकते हैं। -7 आया है, -7 को क्या लिख सकते हैं, इसको -7 गुणे इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -14/2। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -14/2। कितना बन गया -14/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए -14 क्या है, एक्स का गुणांक है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। तो लिखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटे, अब 2 क्या है, 2 जो है x की घात 3 का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3 का गुणांक, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कितना आया था, 5/2 आया था ना। हाँ, तो इस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 को, ये 2 दूनी 4 + 1/2, तो 5/2 आया था। इस 5/2 को हम लिख सकते हैं -12 और -15 ऐसे बटे 2, तो माइनस है और माइनस माइनस गुणा होकर क्या +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है माइनस, ये -5 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे -x² का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। ऐसे इसमें भी -14/2 था, तो -14 किसका, एक्स का गुणांक है, तो क्या एक्स का गुणांक बटे 2 किसका गुणांक है, एक्स की घात 3 का गुणांक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला है, ठीक है। तीनों मूलों, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, शून्यकों का योगफल निकाला, फिर दो शून्यकों को गुणा करके जोड़ा, फिर यहाँ तीनों शून्यकों का क्या किया हमने, गुणा किया, तो -4 आया था। -4 में हमने क्या किया, ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे 2 से आया -8/2। फिर ये -8 क्या है, अचर पद है, ये अचर पद 8 क्या अचर पद है, तो माइनस अचर पद बटे 2 क्या है, एक्स की घात 3 का गुणांक है, ठीक है, एक्स की घात 3 का गुणांक है। तो इसी को हमने देखा व्यापक रूप में, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब धन bx स्क्वायर धन cx प्लस डी के शून्य हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या, c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्य का योगफल ही होता है, ये दो शून्यकों का योगफल गुणा करके उसका योग किया गया है, और इसमें तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।